जैसे ही माहौल में संगीत गूंजता है, शगुन की एंट्री होती है और उसके आते ही सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वह अपने बॉयफ्रेंड खन्ना से कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे अपने पति रमन से बात करनी है। खन्ना हैरान होकर कहता है, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पर शगुन रुकने वालों में से नहीं थी। उधर सिम्मी बैठी सब कुछ देख रही होती है। शगुन उसके पास जाती है, मुस्कुराते हुए, मगर उसके इरादे कुछ और ही होते हैं। तभी रॉमी और उसका दोस्त डांस फ्लोर पर उतरते हैं। माहौल में म्यूजिक, मस्ती और ड्रामा भर जाता है। शगुन हंसते हुए कहती है, अब देखो, मैं अपने ही पति रमन को चुटकियों पर कैसे नचाती हूँ। और बस, सारा खेल वहीं से शुरू होता है। रजत की माँ और बाकी परिवार वाले हंसी खुशी में डूबे होते हैं, मगर सिम्मी के मन में हलचल मची होती है। वो सोचती है, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? ये सब कुछ गलत हो रहा है। उसी वक्त उसका पुराना जानकार कक्कड़ अपनी माँ के साथ आता है। मुलाकातें, पुरानी यादें और मुस्कुराहटों के बीच एक नया मोड़ बनता है। लेकिन तभी भूषण सब देखकर बेचैन हो उठता है। वो रजत की माँ से पूछता है, ये आदमी कौन है? और जब सच सामने आता है कि वो उसकी पत्नी का बचपन का दोस्त है, भूषण का चेहरा तमतमा उठता है। वह गुस्से में ड्रिंक उठाता है और कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या चल रहा है? उसकी पत्नी समझाने की कोशिश करती है, वो तो बस मेरा पुराना दोस्त था। पर भूषण सुनने को तैयार नहीं। रजत की माँ मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि यही तो वो चाहती थी कि दोनों के बीच दूरियां बढ़े। उधर शगुन चालाकी से सिम्मी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। सिम्मी गुस्से में कहती है, तुम जैसी औरत को कहीं ठिकाना नहीं। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और अब मुझे फंसाने आई हो। शगुन ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, देख लो सिम्मी, परम तुम्हारे बिना कितना खुश है, और मैं अपने पति से मिलकर और भी ज्यादा। सिम्मी चिल्लाती है, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। लेकिन शगुन की निगाहों में कुछ और ही योजना झलकती है।